अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। वर्ल्ड कप क्वालिफाई शुरू हो चुके हैं जिम्बाब्वे में और बुलेवायो और हरारे में मैचेस हो रहे हैं। श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, वेस्ट इंडीज़ भी है, यूएसए भी है, यूएई भी है, आयरलैंड भी है, ओमान भी है। बहुत ज़्यादा मैचेस हो चुके हैं, ऑलमोस्ट एट द एंड हैव क्वालिफाइड है। लेकिन कुछ टीमों ने बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट किया, कुछ टीमों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया। आयरलैंड ने बहुत डिसअपॉइंट किया इस दफ़ा। आई थिंक वो मैचेस हार गए हैं। वेस्ट इंडीज़ भी कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे सकी। तो अब जो हाल है वो ये है कि ग्रुप ए में जो है जिम्बाब्वे है, नीदरलैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, नेपाल है, यूएसए है। जिम्बाब्वे और नीदरलैंड ऑन टॉप हैं। जिम्बाब्वे 6 पॉइंट से, नीदरलैंड 4 पॉइंट से। दूसरे ग्रुप में श्रीलंका है, स्कॉटलैंड है, ओमान है, आयरलैंड है और यूएई है। श्रीलंका जो है 6 पॉइंट से ऑन द टॉप है और स्कॉटलैंड भी ऑन द टॉप है 6 पॉइंट से। जो मैच अब जिम्बाब्वे और यूएसए का कल है और नीदरलैंड और वेस्ट इंडीज़ का टुमारो मैच है, और ये नीदरलैंड और वेस्ट इंडीज़ का मैच डिसाइड करेगा कि सेकंड पोजीशन पे कौन आता है, क्योंकि 4-4 मैचेस हैं सबके। और आई होप कि जो है नीदरलैंड जो है वो अच्छा परफॉर्म कर ले। वेस्ट इंडीज़ को भी जाना चाहिए, क्योंकि एक वेस्ट इंडीज़ टीम अगर क्वालिफाई नहीं कर पाती वर्ल्ड कप के लिए तो बहुत ज़्यादा दुख होगा। लेकिन नीदरलैंड ने काफ़ी अच्छा खेला है ये टूर्नामेंट। वेस्ट इंडीज़ इतना अच्छा खेल नहीं पाई जितना नीदरलैंड अच्छा खेल पाई है। सो 3 मैचों में 4 पॉइंट है नीदरलैंड के और वेस्ट इंडीज़ के भी 4 पॉइंट है। अभी रन रेट के हिसाब से जो है नीदरलैंड ऊपर है। सो आई होप कि जो है कल ज़बरदस्त मैच होने वाला है इनका। और दूसरा मैच जो है वो जिम्बाब्वे और यूएसए का। जिम्बाब्वे ने भी काफ़ी अच्छे मैचेस खेले हैं। जिम्बाब्वे ने जो वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच खेला, वन ऑफ द बेस्ट मैचेस आई थिंक अगर क्वालिफायर्स का देखा जाए। ज़बरदस्त मैच था। वेस्ट इंडीज़ को लग रहा था, जिम्बाब्वे ने पुट स्कोर किया, अच्छा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ को जीत जाएगी, लेकिन एट द एंड जिम्बाब्वे जीत गई। सो जिम्बाब्वे क्योंकि हमेशा इसी तरह ही होता है कि जब आप किसी मुल्क में खेल रहे हो, तो जैसे पाकिस्तान में अगर खेल रही है, इंडिया में खेल रही है, तो बहुत अच्छी बहुत लोग सपोर्ट करने आते हैं अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम को, क्योंकि उन्हें पता है कि यार चलो खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, क्वालिफाई करेंगे। और सिकंदर रजा से और जितने भी, अगर आपने 1999 की जिम्बाब्वे टीम की हुई है उसमें बहुत ज़्यादा प्लेयर्स थे अच्छे। और अब जो सिकंदर रजा जो है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे में वो भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन जो ऑन द टॉप रहते हैं वो सिकंदर रजा। किसी लीग में भी आप देख लें, इंडियन प्रीमियर लीग में, पाकिस्तान की लीग में, श्रीलंका में, कहीं भी बिग बैश कहीं भी अगर वो खेलते हैं, ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट नेम इन क्रिकेट राइट नाउ। T20 हो जाए, टेस्ट हो जाए, वनडे हो जाए, जितना भी हो जाए, और ज़बरदस्त है। लेकिन आई थिंक वेस्ट इंडीज़ का थोड़ा सा मुझे दुख हो रहा है। लेकिन फिर वो ये कि आई थिंक वेस्ट इंडीज़ का अप एंड डाउन आता रहता है। कभी वो बहुत अच्छा खेलते हैं, कभी वो बहुत ही बुरा खेलते हैं, फिर वो बहुत अच्छा खेलते हैं, फिर वो बहुत बुरा खेलते हैं। सो आई डोंट नो क्या उनके इश्यूज भी चलते रहते हैं ऑल दैट। आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। लेकिन फिर भी बात वही है कि टीम्स को है अच्छा खेल चाहिए। श्रीलंका जो है वो अच्छा खेली है, स्कॉटलैंड बहुत अच्छा खेल रही है। सो आई थिंक ओमान के लिए आयरलैंड का बहुत दुख हो, जैसे मैंने पहले भी बात कहा, आयरलैंड से मुझे बहुत उम्मीद थी, क्योंकि टू ब्रदर्स जो खेला करते हैं आयरलैंड के, और बहुत ज़्यादा ब्रायन और वो दूसरे का नाम मुझे भी याद नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा खेला करते थे। बहुत ज़बरदस्त जो है एक आयरलैंड की टीम हुई करती थी। लेकिन अब आई डोंट नो, इस दफ़ा तो सारे तीनों के तीनों मैच जो हैं वो हार गए हैं। और बहुत ज़्यादा ही मुझे मतलब अफसोस हुआ है, एक वेस्ट इंडीज़ का और एक आयरलैंड का, कि दे आर नॉट परफॉर्मिंग एट दैट लेवल जहाँ उन्हें करना चाहिए। क्योंकि इन टीम्स को अच्छा समझ जाता है, चाहे यूएई है या यूएसए या नेपाल है या ओमान है, इनको समझ जाता है कि ठीक है ये प्लेयर है, ये अच्छी टीम्स नहीं है। यस, बड़े सेक्टर पे जाने वाली टीम नहीं है, लेकिन अगर आप नीदरलैंड की बात कर लें, काफ़ी अच्छा खेलते हैं, स्कॉटलैंड काफ़ी अच्छा खेलते हैं, आयरलैंड काफ़ी अच्छा खेलती है, वेस्ट इंडीज़ एक प्रॉपर टीम है। लेकिन अगर वो भी क्वालिफायर्स में अगर आप आ भी गए हो, तो यू हैव टू, जैसे श्रीलंका ने 3 के 3 मैच जीते हैं, तो इसी तरह वेस्ट इंडीज़ को भी करना चाहिए था कि फ्लाइंग कलर से जीतना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो नहीं कर पाए। सो आई होप कि कल के मैच में वो दिखाएंगे। और अब नीदरलैंड के लेवल पे चांस है कि नीदरलैंड अगर वेस्ट इंडीज़ से कल जीत जाती है, सो फिर वही बात हो जाएगी, वेस्ट इंडीज़ के लिए और मुश्किलें जो है खड़ी हो जाएंगी एज अ टीम, एज अ वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए, एज अ वर्ल्ड कप जाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा वेस्ट इंडीज़ के लिए। सो आई होप कि कल के दोनों मैच जो हैं वो अच्छे खेले जाएं, अच्छे खेले, चाहे यूएसए वर्सेस जिम्बाब्वे भी है। यूएसए वाली टीम को भी दिखाना चाहिए कि जिम्बाब्वे को अगर वो टीम को हरा सकती है, क्योंकि आज के दौर में चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट हो, कोई भी टीम किसी टीम को हरा सकती है। तो यूएसए टीम को अपना आखिरी मैच, क्योंकि क्वालिफायर्स का खेल रहे हैं, यस उनका
उनका कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन उन्हें दिखना चाहिए कि उनको जिन जान लेनी चाहिए जिम्बाब्वे को। अगर वो आई होप कि उनके दिमाग में ये कभी भी ना हो कि वो हरा नहीं सकते। अगर वो आई होप कि वो हरा सकें। अगर वो हरा नहीं सकते तो इतने क्लोज ले जाएं ताकि जिम्बाब्वे को थोड़ा डर लगे, और फिर नेक्स्ट ईयर जब भी वो किसी क्वालिफाइंग में कभी भी आए तो वो अच्छा करें, क्योंकि इन टीमों को आगे लेके आना इज़ वेरी गुड। चाहे यूएसए हो जाए, चाहे नेपाल हो जाए, चाहे ओमान हो जाए, चाहे यूएई हो जाए। यूएई की टीम भी इन एंड आउट रहती है वर्ल्ड कप के क्वालिफायर से। कभी क्वालिफायर में भी क्वालिफाई कर नहीं पाते, कभी कुछ भी है। लेकिन आई होप कि ज़बरदस्त जो है कल का मैच होगा। कल का मैच जो है नीदरलैंड और वेस्ट इंडीज़ का बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आई थिंक दोनों टीमें जिन जान लगाएंगी, क्योंकि वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो है उन पे इन्हसार कर रहा है, और आई होप कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एफर्ट पुट करना चाहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।